इंडियन एंडोडोंटिक सोसायटीचे संस्थापक डॉक्टर अनिल कोहली यांनी दंतवैद्यामध्ये आपले मत व्यक्त करताना सांगितले की दंतवैद्यक क्षेत्रात संशोधन, आधुनिक उपचार पद्धती विकसित व्हाव्यात, तसेच नवतंत्रज्ञान, भारतीय बनावटीची उपकरणे आणि आधुनिक उपचार पद्धती विकसित झाली तर दातावरील उपचार सामान्याच्या आव्याकात येतील. दात हे आपल्या शरीराचा आरसा असून त्याचे आरोग्य जपण्याबाबत जनजागृती गरजेची आहे, असे मत त्यांनी त्यावेळेस व्यक्त केले. एम.ए. रंगोनवाला डेंटल कॉलेज, इंडियन एंडोडोंटिक सोसायटी आणि इंडियन डेंटल असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित इस्थमस 2022 या 2 दिवसीय आंतरराष्ट्रीय दंत परिषदेच्या उद्घाटनावेळी डॉक्टर अनिल कोहली बोलत होते. पुणे कॅम्पमधील एम.ए. रंगोनवाला डेंटल कॉलेजमध्ये होत असलेल्या परिषदेवेळी महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष, शिक्षणतज्ज्ञ डॉक्टर P.A. नामदार, इंडियन एंडोडोंटिक सोसायटीचे अध्यक्ष डॉक्टर विवेक हेगडे, उपाध्यक्ष डॉक्टर अजय लोगानी, महासचिव डॉक्टर संजय मेगलानी, दंतरोग तज्ज्ञ प्राध्यापक डॉक्टर A.P. टिकू, रंगोनवालाचे अधिष्ठाता R.A. शेख आदी उपस्थित होते. डॉक्टर अनिल कोहली पुढे म्हणाले की दाताचे आरोग्य चांगले ठेवणे ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. याकडे अजूनही लोक गांभीर्याने लक्ष देत नाहीत. इस्थमस सारख्या उपक्रमातून याबाबत जनजागृती होण्यास मदत होईल. तसेच देशभरातील विविध दंत महाविद्यालयातील विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि या क्षेत्रातील संशोधक डॉक्टर संशोधन करत आहेतच. दंतवैद्यक क्षेत्राला सक्षम करण्याचा हा प्रयत्न कौतुकास्पद आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर या परिषदेला मिळालेला प्रतिसाद आनंददायी आहे, असेही ते म्हणाले. सामान्यांना परवडेल अशी उपचार पद्धती विकसित झाली तर लोक दातांच्या आरोग्याकडे लक्ष देतील, असेही मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले. कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद ये है कि आने वाली पीढ़ी जो हमारे डेंटिस्ट हैं उनको भी पता चले कि पेशेंट्स की कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनको कैसे हैंडल किया जाए, उसे ट्रीटमेंट को कैसे अफोर्डेबल बनाया जाए जनरल पब्लिक के लिए, ताकि जो काम करने की कॉस्ट है वो कम आए, तो हम जो मरीज़ है उसको कम कीमत पर ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें. हमारा मेन एम यही है कि हमारा आने वाला डेंटिस्ट को भी पता हो कि हमारे पेशेंट्स की कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है, उनको कैसे हैंडल किया जाए. थोड़ी नई डेवलप होने वाली तकनीक के बारे में और गवर्नमेंट के स्तर पे क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं डेंटिस्ट्री को लेकर. देखिए, गवर्नमेंट का ख्याल अब दांत की जो समस्या है उसके लिए अब काफ़ी उसका इम्पोर्टेंस गवर्नमेंट भी समझ रही है और उनके नए स्कीम्स भी आ रहे हैं. स्पेशली गवर्नमेंट ने जो फ्लोराइड की कंटेंट ज़्यादा है हमारे देश के कुछ एरियाज़ में, जिससे कि जो लोग वो पानी ज़मीन का पीते हैं उनको दांत में फ्लोरोसिस हो जाती है, उसके ऊपर भी बहुत काम किया है. और उसके ऊपर भी उन्होंने उसको प्रिकॉशन क्या लेना है, उस पर मार्किंग क्या करनी है, उस पर बहुत गाइडलाइंस गवर्नमेंट की आई और उससे बहुत फ़ायदा पब्लिक को हुआ है. बाकी जो दांत में कीड़े लगते हैं जिसकी वजह से समस्या होती है, उसके लिए नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, नया नया उसके लिए उपचार आ गया, नया नया इक्विपमेंट आ गया. और अब हमारा जो गवर्नमेंट है वो इंपोर्ट भी इजी कर रही है और हमारे यहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे लोकल मेड इन इंडिया के लिए बहुत स्कीम्स नई नई ला रही है, जिससे कि लोगों को आसान रहेगा कि वो यहाँ भी वो सामान बना सके जो पहले डेंटिस्ट्री में सामान विदेश से आता था. ये 2 दिन का जो कॉन्फरन्स है जो होगा महाराष्ट्रामध्ये पण आय थिंक ॲटलिस्ट कमीत कमी 15-20 कॉलेजेसचं पार्टिसिपेशन आहे आणि कमीत कमी आय थिंक 300 लोक इथलंच आहे आपला लोकल आणि 4-5 कॉलेजेस पुण्यामध्ये आहे. सगळी स्टाफ, टीचिंग स्टाफ आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट स्टुडंट सगळं पार्टिसिपेट करून मोठं एक ॲक्टिव्हिटी आहे, नॅशनल प्रोग्राम आहे, नॅशनल अपडेट आहे आणि ऑल द रिसेंट एडवांसेस वी आर गोइंग टू कवर इन दिस. इसमें ऐसा है कि रिसेंट टॉपिक्स जो है हमने ये टॉपिक ऐसे रखा है कि बेसिक ट्रीटमेंट से लेके एडवांस ट्रीटमेंट तक. जैसा आपने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट आर द रिसेंट एडवांसेस, जो जैसा मैंने बताया पहले भी से डिजिटलाइजेशन के बारे में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, CBCT के बारे में या नेविगेशन के बारे में, ये सब कुछ इसमें जोड़ा गया है. एंड ये एक्चुअली इट इज़ गोइंग टू प्रमोट द एजुकेशन टू द नेक्स्ट लेवल. तो यंगस्टर्स को बहुत ही इसमें बेनिफिट मिलने वाला है एंड वी होप दैट ये आगे वाली आने वाली पीढ़ी है उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा. कितने रिसर्च पेपर इसमें प्रेजेंट होंगे? 200 के ऊपर पेपर्स हैं, तो अभी ऑलरेडी चल रहे हैं. 8 सेमिनार रूम्स हैं हमारे और आजू बाजू का जो जितने भी प्रोफेसर्स हैं सब इन्वॉल्व है इसमें एज जजेस एंड मॉडरेटर्स.
कि अपने दांतों का कैसे ध्यान रखें और दांतों को कैसे बचाया जाए। इसमें विधि के द्वारा दांतों में जिनमें कीड़ा लग जाता है, पस पड़ जाता है, उन दांतों को निकाल के उनको सेव करने की विधि बताई जाती है। उसमें रिसर्च के पेपर भी प्रस्तुत किए गए हैं 200 से ज़्यादा, और 45 कॉलेजेस ने इसमें भाग लिया है। और डॉक्टर विवेश हेगड़े की अध्यक्षता में ये कॉन्फ्रेंस 700 लोग यहाँ जो अटेंड कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान से आए हैं, और इसको हम आगे बढ़ाएंगे जिससे कि रिसर्च में हमें और ज़्यादा जानकारी मिल सके और नई नई विधियों को हम आगे ला सकें। ठीक है ना। कोविड का इन्होंने एक दिन बंद नहीं किया और उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या हुआ वो बताएंगे। प्राइवेट प्रैक्टिस में मैंने एक दिन भी क्लिनिक बंद नहीं किया। पुलिस पास से भी हम काम करते थे 8 डेंटिस्ट से, और सब कुछ होता रहा। तो ये ना जानकारी होना, ओवर जानकारी होना, वो दुर्भाग्य था। तो ये आपको बताएंगे किस दौर से गुजरे थे। ठीक है सर ने सही बताया कि कोविड के समय आपने जैसे बोला बहुत सारे लोगों ने अपने शटर डाउन कर दिए, 90% और वो डर बैठा था, और उस समय ये सच भी था, किसी को समझ नहीं थी इसके बारे में। तो हमारा हॉस्पिटल काम करता रहा, हमारे कई डॉक्टर कोविड ड्यूटी में भी गए, नंबर ऑफ पेशेंट भी है इनके पास, बावजूद भी हम लोग काम करते रहे। बट जैसे सर ने बताया कि हमने सीखा, एक्चुअली में इस महामारी ने हमें सिखाया है बहुत सारी चीजें कि हम इलाज ऐसे अगर कठिन सर्कमस्टेंसेस में करना है तो कैसे करना है। तो हमने पेशेंट कैसे बैठे बाहर अपने वेटिंग हॉल में, वहां से लेके अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं और सेफली उनका दर्द का कैसे कर सकते हैं, वो हमने सीखा। और हमने उस समय जब सारे हॉस्पिटल बंद थे हमने उनको इलाज दिया, क्योंकि हजारों जैसे सर बोल रहे हैं, जैसे दांत का दर्द एक ऐसी चीज है जिससे वेट नहीं कर सकते थे, दवाई से उसका इलाज नहीं हो रहा था। इसलिए हमने बहुत अच्छा उस समय सोसाइटी को सर्व कर पाए सारे डेंटिस्ट, तो वो हमारे लिए बहुत। मैं भी लखनऊ किंग जॉर्जेस से हूँ, जो कि 110 साल पुराना सरकारी यूनिवर्सिटी है। वो भी कभी एक दो दिन बंद नहीं हुई। हमारी समर और विंटर की वेकेशंस भी कैंसिल हुई, हम रोज अस्पताल जाते थे। लेकिन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस, गवर्नमेंट को भी नहीं पता था कि इसको कैसे डील करना है, सब चीज़ नई थी, सबके लिए गाइडलाइंस भी आई हुई थी कि साहब अभी इमरजेंसी से प्रोसेस करिए, अभी इनको ना करिए, अभी ये। हम लोग के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस थे, लेकिन हम लोग जा रहे थे। और आपको मैं बताऊं कि मेरे विभाग में कई लोगों की इसमें मृत्यु हुई कोविड। अगर पहले पढ़े हैं तो आप अप्लाई करिए, नहीं तो मत करिए, क्योंकि आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है। तो हम उस दौर से गुजर रहे हैं। तो इसलिए इस टाइप की कॉन्फ्रेंस जो विवेक हेगड़े की अध्यक्षता में यहाँ पूना में करी गई है, इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट बिगेस्ट कॉन्फ्रेंस not only in dentistry, I'll say in medical field, where 700 people physically are present, and more than 48 colleges out of 300 colleges are participating. So it's exchange of knowledge, giving people more knowledge, helping them out to do the research, to find better ways. और कोविड ने हमें एक चीज़ और सिखाई। कोविड ने हमें सबसे अच्छी चीज़ ये सिखाई कि हमें और ज़्यादा प्रिकॉशन कैसे लेनी चाहिए। डेंटिस्ट्री में भी आप प्रिकॉशन लेते थे, लेकिन इतनी नहीं लेते थे कि जितनी आप लेते हैं। और मैं चाहूँगा आने वाले समय में जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो इनको मेंटेन करें। कोई आदमी आता है, उसका आप टेम्परेचर लेते हैं, उसका आप ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं, उससे आप हिस्ट्री लेते हैं कि आपको कोई बुखार है, इसकी बीमारियाँ थी। इससे आप काफ़ी हद तक सोसाइटी की मदद कर रहे हैं। आप डेंटिस्ट्री की तरफ से ना भी करें, आपके पास 10 मरीज आते हैं और किसी को खांसी है कुछ, और आप उसको रेफर करते हैं और उसकी डिजीज डायग्नोज हो जाती है, उसमें हमें बहुत बड़ी सहायता मिलती है। और मैं यही चाहूँगा, आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोगों ने अपना टाइम निकाला और आपने ये समय दिया, और इसको आप पेपर में देंगे तो कुछ लोगों को इससे फायदा मिलेगा। यही हमारा उद्देश्य है इस कॉन्फ्रेंस का, कि ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी को हम लोग मदद करें। हमारे साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, जो कि माना हुआ हमारा सबसे बड़ा एक अनुसंधान है रिसर्च का और सबका, उसके प्रोफेसर साहब बैठे हैं। इधर किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज, जहाँ से मैं खुद पढ़ा हूँ, 112 साल पुराना है, उसके प्रोफेसर बैठे हैं। जामिया मिलिया से डॉक्टर मिगलानी संजय साहब बैठे हैं, जो कि सेक्रेटरी भी हैं डेंट्स के। तो अच्छे लोग बैठे हैं, अच्छे विचार आते हैं, और ये आने वाली सोसाइटी को, बच्चों को, आने वाली जनरेशन को मदद करे, यही हमारा उद्देश्य। Update for 2 days. It's a conference where there are 48 colleges, about 200 papers and posters.
across 15 states around the country. Today we have students and who are doing papers and poster presentation. It's going on in my college at different seminar rooms. This is one of the first of the online activities that the Indian Endodontic Society is conducting in Pune this year. We have held in the past, recent past, few other activities which were held in other cities, like in Delhi we had, in Aurangabad we had, but in Pune it's happening now. And also we have with us today founder president, Padma Bhushan Padma Shri Brigadier, founder president Indian Endodontic Society, former president Dental Council of India, Dr. Anil Kohli sir with us. We also have our Secretary General, Indian Endodontic Society, Dr. Sanjay Miglani with us. We have our Vice President, Dr. Ajay Logani with us. We have a senior faculty, a senior postgraduate teacher of India from KGMU, Lucknow University, King George Medical University, Dr. Professor A.P. Tikku sir with us. We have Registrar R.S. Sheikh with us, who has helped us set up the whole program here. And myself, I'm the president of the Indian Endodontic Society. My name is Dr. Vivek Hegde. So this meet also continues tomorrow, where we are doing a gathering with about 6 to 7 national, international film speakers for about 600 audience. So the audience, when I say they are junior doctors to the senior most. So you're going to have a blend of both, a mix of both, where there's a lot of exchange of knowledge, interaction, upgradation, where we want to raise the bar of dentistry. Ultimately, this is going to translate for the best service to the patients. We want to give high standard of care. In today's times, in COVID times, we have had a lot of obstacles. 200 से ज़्यादा पेपर्स जो बच्चे प्रेजेंट करेंगे, पोस्टर्स प्रेजेंट करेंगे, उन पेपर्स में कुछ में रिसर्च का भी है. जो बच्चे MDS करते हैं, उनको अपनी थीसिस सबमिट करनी पड़ती है. कुछ उसमें कोरोना से रिलेटेड भी पेपर हैं. कुछ हमारी ये है कि क्या और सावधानियां बरती जाएं जिससे कि रोग ना फैले, इन्फेक्शन ना हो. क्योंकि जब आप मुंह में काम करते हो, इंस्ट्रूमेंट से काम करते हैं, तो उसमें इन्फेक्शन फैलने के भी चांसेस होते हैं. जैसे हमारे HIV आया, उसके बाद अब कोरोना आया, इन चीज़ों की रोकथाम के लिए. और जो आपने कहा कि हमारी कोशिश यही है, कम समय में, कम पैसों में आम आदमी को एक अच्छा इलाज मिले, जिससे उनके दांत स्वस्थ रहें, सुंदर रहें. और डेंटिस्ट्री में, जो कि इस फील्ड से रिलेटेड नहीं है, ओरल कैंसर की बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में. क्योंकि हमारे खान पीन की जो हैबिट है, पान है, बीड़ी है, तंबाकू है, उसका बहुत बड़ा रोल है कि एक सोसाइटी का बहुत बड़ा पार्ट. और जो लोग इफेक्टेड होते हैं वो इसका इलाज भी नहीं ले पाते, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए का होता है. तो अब तो चाहेंगे कि डेंटिस्ट्री में भी नेशनल इंश्योरेंस आनी चाहिए, जिससे कि आम आदमी बगैर झिझक के एक अच्छे डॉक्टर के पास जा सके और अपना इलाज करा सके. तो मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी दें कि गवर्नमेंट को, जैसे बाकी मुल्कों में है, तो उनको इंश्योरेंस को ओपन करना चाहिए, जिसमें डेंटल भी इंक्लूड होना चाहिए, जिससे कि आम आदमी को अच्छी सुविधा मिले. तो हम डेंटिस्ट्री के भगवान ही हैं. पहले दांत में दर्द होता था तो हम दांत को निकलवा देते थे. दैट वाज द जनरल टेंडेंसी अमंग्स द पब्लिक. लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है. हर दांत की तकलीफ का इलाज है. नई नई टेक्निक्स आ गई हैं, CBCT है, माइक्रोस्कोप है, बहुत सारी नई इजाद हो गए हैं. उसकी वजह से हम लोग डायग्नोज भी कर पा रहे हैं कि क्या वजह है और उसका इलाज भी कर पा रहे हैं. आज की डेट में दांत निकलवाने वालों की तादाद कम है और बचाने वालों की ज़्यादा. इसका एक बहुत बड़ा हाथ है मेंटल अवेयरनेस की वजह से. जो मेन पर्पस है हमारा ये कॉन्फ्रेंस करने का, कि हम आपस में डिस्कस करें कि हम पब्लिक को कैसे अवेयर करें, क्या क्या नई टेक्निक ईजाद कर सकें, कैसे बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकें. सो जो नई तकनीक आ रही है, उससे हम लोगों ने जो दांत निकालने की एक पुरानी प्रथा चली आ रही थी कि भाई दांत में दर्द निकाल दो, हम उसको रोकना चाहते हैं, ताकि जितनी हमारी लाइफ है, जब तक हम जिंदा हैं, हमारे मुंह में दांत नहीं. डेंटिस्ट्री की ये वो ब्रांच है जो कि दांतों को सेव करती है. और आज के टाइम में 2 साल से हम कोविड वाली तरफ से बाहर निकल कर आए हैं. और कोविड के टाइम में सबसे ज्यादा इफेक्ट जो हुआ डेंटिस्ट्री को हुआ, क्योंकि वी वर वर्किंग क्लोज टू द माउथ, एंड इट वाज मोर सीरियस फॉर एनीबॉडी इन द वर्ल्ड कि भाई डेंटिस्ट के पास नहीं जाना. Fortunately, by 2022 we have come out of it and we are back to the getting on the line.
And same way dentistry profession is getting on the line. And this is one of the first conference in 2020 after the COVID where we are having in physical presence more than 700 people. Diseases are not the first priority for any human being in our society because ours is a growing society. But the mouth is the mirror of whole body of the human body. And it is a very important part, as when we got liberated, the average age of the person was 37 years. Now it is 65 years. When people have to live longer, they need a good health. When they need a good health, they need good teeth. And when they need good teeth for better eating and to maintain their life, which extends to 65, 67, even in other part of the world, like Japan and all, we have up to the 185, 90 ranges. ये खाने की हैबिट चेंज हो गई है, सॉफ्ट फूड की तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा जाता है, जिसकी वजह से ये दांतों की बीमारियां ज़्यादा बढ़ रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ बीइंग ए डेवलपिंग इकोनॉमी हमारा अवेयरनेस भी बढ़ रहा है, तो दांतों के डॉक्टर के लिए काम की कोई कमी नहीं। नाउ आई कम कि व्हाट इज द फील्ड व्हिच वी आर टॉकिंग टुडे। नाउ out of the dentists, there are 10 specialists, and endodontics is one of the specialty.